नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक जॉय ई बाइक रिपोर्टर का सफर। आज कालकाजी चुनाव क्षेत्र में। कालकाजी वो सीट है जहां से दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री हैं आतिशी और उनको टक्कर देना है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रमेश बिधूड़ी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से अलका लांबा। इन तीन भारी भरकम कैंडिडेट्स के बीच कालकाजी विधानसभा क्षेत्र का क्या है हाल, जानिए जॉय ई बाइक के आज के एपिसोड में। कालका मां, जिनके सामने आम खास सब सर झुकाते हैं, वैसे भी चुनाव के समय नेताओं को ईश्वर ज्यादा याद आते हैं। सभी नेता यहाँ पर तो आते ही हैं हाथ जोड़ने के लिए, अपना सर झुकाते हैं, तब जाके चुनाव लड़ते हैं। आशीर्वाद किस पर हो रहा है? जिसकी भक्ति बिल्कुल निश्चल और निष्कपट होगी, माँ का आशीर्वाद उसी को मिलेगा। चुनावी राजनीति वालों को नहीं। चुनावी राजनीति वाले तो फिर ये जो चुनावी हिंदू हैं उनको तो मुझे लगता है उनको तो माँ का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। जब चुनाव आए हैं तो ये कहा जा रहा है कि पंडितों को भी एक तरह से तनख्वाह दी जाएगी प्रतिमा। आप संतुष्ट हैं इस निर्णय से? क्या लग रहा है आपको? हम पुजारियों की सुध जो है उनको 10 वर्ष पहले लेनी चाहिए थी। जिस समय मौलाना घोषणा की थी उसी समय हमारे पुजारियों के लिए घोषणा करते थे, बहुत अच्छा रहता। संशय है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसमें संदेह है, क्योंकि जो मौलानाओं के लिए उन्होंने घोषणा की है वही वो सैलरी नहीं दे पा रहे। अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी। वो इसी सीट से विधायक हैं और यहीं से चुनाव लड़ रही। आतिशी का मुकाबला इस बार बीजेपी के 3 बार के विधायक और 2 बार के सांसद रहे रमेश बिधूड़ी और कांग्रेस की अलका लांबा से है। चुनौती कड़ी है और मुकाबला कड़वा। 4 साल से लोग नरक भोग रहे हैं। अब जब 4 महीने रह गए, 4 महीने चुनाव में आने के हो गए, तो आतिशी जी गलियों में जैसे जंगल में हिरनी भागती फिरती है, ऐसे गलियों में भागती फिर रही है। आज तक जॉय ई बाइक रिपोर्टर की आज की चुनावी यात्रा कालकाजी चुनाव क्षेत्र में। कालकाजी में हम एंटर कर रहे हैं, उससे पहले ही देखिए किस तरह के ट्रैफिक का सामना हो गया। यानी कालकाजी क्षेत्र में कहा जाता है कि ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है और आते ही उसका सामना करना पड़ गया। ये एक बहुत व्यस्त चौराहा है यहाँ पर, लेकिन एक भी ट्रैफिक लाइट यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। ट्रैफिक लाइट नहीं है, ट्रैफिक पुलिस नहीं है। हम तो जॉय ई बाइक पर सवार हैं तो यहाँ पर बहुत ज्यादा जगह की मुझे जरूरत नहीं हुई, मैं निकल आई हूँ यहाँ पर। लेकिन आप ये बसेस को देखिए, बसेस में सवार आम लोगों के कष्ट को समझिए और इन गाड़ियों को देखिए जिन्हें यहाँ से निकलने के लिए इतनी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आगे आगे देखते हैं होता है क्या। ये ट्रैफिक जाम हमेशा लगता है क्या? हाँ, लगता है। हाँ, लगता रहता है ट्रैफिक जाम लगता है। मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर वो लाइट भी नहीं है या ट्रैफिक पुलिस नहीं है, नहीं रहता है कभी? नहीं, दोपहर में देख लो, शाम को देख लो, रात को देख लो। रात को 9:30 बजे तक जाम लगता है यहाँ पे। कोई लाइट कभी नहीं लगा? लाइट नहीं लगी यहाँ पे, कभी नहीं? कभी नहीं लगी। ट्रैफिक पुलिस आते हैं कोई नहीं। ये कैसा काम चल रहा है सरकार का? काम अच्छा कर रही है? बिजली का बिल आता है घर पे? हाँ, बिजली का बिल आता है। जीरो नहीं है? नहीं, जीरो नहीं। पानी कैसा आता है? हाँ, पानी साफ है। साफ है। कैसा है यहाँ पे आतिशी का काम? सही है। अभी तो काम चालू हो गया है, इसलिए हो गई कि वोटें चालू हो गई है। कौन सा काम चालू है? ये गलियां बन रही 5 नंबर। हाँ, पहले नहीं हुआ था? पहले कहाँ हुआ था। पर अच्छी लगती है आपको आतिशी या अलका लांबा या रमेश बिधूड़ी? आतिशी अच्छी। आतिशी अच्छी लगती है। ये सरकार की चाबी बनेगी? सरकार की बीजेपी बनाएगी। बीजेपी बनाएगी? सत्ता की चाबी होती है ना, सत्ता की चाबी बन जाती है यहाँ पे। है ना, बीजेपी का है। बीजेपी का
आतिशी तो यहाँ से है, हाँ यहाँ से है बस। मुख्यमंत्री हैं, काम कैसा चल रहा है उनका? ठीक ठाक है, मिलजुल से कर रहे हैं। ठीक ठाक ही है, लेकिन आएगी बीजेपी आपको लग रहा है? मेरी नजर में बीजेपी आनी चाहिए। भाजी अभी तो पार्टियों को कह नहीं सकते, हाँ। अभी तो टक्कर है बीजेपी की और से आम पार्टी की। और तो कांग्रेस भी स्ट्रांग है यहाँ पे, नहीं? नहीं, अलका कांग्रेस का तो मुश्किल ही है बेचारी को। मुश्किल लग रहा है। हाँ, किसका जोर लग रहा है यहाँ पे? बीजेपी का लग रहा है हमें तो। बीजेपी का लग रहा है आपको? तो आपको लग रहा है कि ये जो 2100-2500 कह रहे हैं औरतों को मिलेगा? हमने तो फार्म भी नहीं भरा। क्यों नहीं भरा? नहीं भरा, क्यों? अपने कमा रहे खा रहे, क्यों? खुद कमाएंगे खाएंगे, वाह, ये बात भी है अपने आप में, है ना? हाँ। दिल्ली के अंदर तीसरा विकल्प होना चाहिए। हाँ। हाल ही देख लो शीश महल का तो आपने चर्चा सुना ही होगा। गरीबों के लिए क्या, देख लो रोड, देख लो पटरी, देख लो। तीसरा विकल्प में 3 पार्टी तो है ना, कांग्रेस है, आम आदमी है, तीसरा विकल्प आना बीजेपी चाहिए। है। तीसरा विकल्प आना चाहिए, आपको भी मालूम ही है तीसरा विकल्प क्या है। तीसरा विकल्प आना चाहिए। बाकी ये तो चोर चोर मौसेरे भाई हैं। ये तो आप रोड देख लो, यहाँ के नाला देख लो, शिक्षा देख लो, सब ऐसे ही है। ये तो अपना ही भला कर ले। इनके पास पहले टाइम नहीं हुआ करता था, किसी को भी रिक्शा चलाने वाले टेम्पो वालों को टिकट देके इन्होंने बोला कि हमने विधायक बना दिया। आज उनके पास जनता की बात सुनने के लिए टाइम नहीं है। मैम आम आदमी पार्टी ठीक है, बट जो होना चाहिए निगम पार्षद की रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, वो अपना काम कर नहीं रहे हैं। बट एमएलए जो है हमारी आतिशी मैम और चीफ मिनिस्टर भी है, वो काम कर रहे हैं। हमें तो बीजेपी चाहिए। जय श्री राम वाली, जय श्री राम वाली। क्यों? क्योंकि गंदगी कचरा गली मोहल्ले में पूरा दिल्ली भ्रष्ट है। पूरा दिल्ली का कोई वही नहीं है। आम आदमी पार्टी एकदम बेकार है, कोई काम नहीं किया। जो शीला दीक्षित कर रखी थी 10-15 साल, वही कार्य किए हैं, बाकी एक्स्ट्रा कोई कार्य नहीं किए। मैम साफ सफाई, बिजली, पानी? बिजली पानी तो फ्री बोल रहे हैं। नहीं, आपको मिलता है कि नहीं? हमें तो नहीं मिलता। नहीं मिलता है? नहीं, हमें तो बीजेपी पसंद है। बीजेपी पसंद है, फ्री नहीं पसंद है? फ्री होने ही नहीं चाहिए किसी को। सब मेहनत करें और पैसे खाओ। कुछ नहीं होता, वादे होते हैं, सिर्फ खोखले वादे होते हैं। पर सीएम की कंस्टिट्यूएंसी है ये, मुख्यमंत्री की कंस्टिट्यूएंसी है। कुछ भी हो, हरियाणा इलेक्शन से पहले आए थे ना यहाँ पर, सारी सड़कें कालका जी की ठीक हो जाएंगी। हरियाणा इलेक्शन से पहले आए थे, उसके बाद क्या हुआ? वही से सड़क कुछ ही। कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में महारानी बाग, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, भारत नगर, ईस्ट ऑफ कैलाश, सुखदेव विहार और गोविंदपुरी प्रमुख इलाके हैं। यहाँ पंजाबी और सिख समुदाय की संख्या ज्यादा है। क्षेत्र में 8% सिख, 25% पंजाबी, 22% ओबीसी, 10% ब्राह्मण, 9% वैश्य, 4% गुर्जर, 15% अनुसूचित जाति, 6% मुस्लिम और 2% अन्य मतदाता है। इस सीट का दायरा दक्षिण दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में आता है और परिसीमन के बाद इसमें 21 झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर शामिल किए गए हैं। यहाँ पंजाबी शरणार्थी और पूर्वांचल के लोगों की भी अच्छी संख्या है। आमतौर पर तो ये जो पूरी कंस्टिट्यूएंसी है, ये बड़ी पॉश कंस्टिट्यूएंसी हुआ करती थी, लेकिन इसमें बहुत सारी अब झुग्गी बस्तियां भी शामिल हो गई हैं। लगभग 21 की संख्या बताई जा रही है, जिसकी वजह से इसका पूरा जो इलाका है, उसका माहौल, उसका मिजाज बदल चुका है। लेकिन यहाँ पर कालकाजी में मुख्य सड़क से अलग हटते हुए वो गलियां भी हैं, जहां पर जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनकी जो सुविधाएं हैं, उसको लेकर लोगों की तरफ से बहुत बातें की जाती हैं। पीछे भी जब हम मार्केट में रुके तो लोगों ने कहा कि आप उन गलियों में जरूर जाएं। तो हम जरा भीतर पैदल चलकर जाते हैं, क्योंकि वहां पर मुझे एक स्कूटर के लिए भी स्पेस थोड़ा सा कम नजर आ रहा है। अब स्थिति सुधरी है यहाँ पर, या जैसे पहले था वैसे ही है, कोई मतलब खास नहीं। साफ सफाई रहती है या ये चुनावी साफ सफाई है? चुनावी साफ सफाई है। अब जिससे पूछेंगे उसका जवाब यही होगा कि चुनावी साफ सफाई है। मैं क्योंकि वहां पर मैंने पूछा इसमें, क्योंकि झाड़ू लगते हुए देखा दोपहर के समय, तो मुझे लगा कि वो दुकानदार ने लगाया होगा। अच्छा, दुकानदार ने लगाया? दुकान लगाने वाले उन्होंने लगाया है। पहले से कंजेस्टेड बहुत हो गया है। हाँ। आप अभी यहाँ चौक पे जाएंगे, देखना जाम कितना मिलेगा। जाम तो मैं वहां से होकर आ रही हूँ। होके आ रहे हैं ना, तो आज से 10-12 साल पहले नहीं था ये जाम। अच्छा, कोई सरकार इतना सारी पार्टी बोल रही है हम ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे, किस पे विश्वास है कि कौन देगा फ्री? ऐसा तो विश्वास तो किसी पे नहीं, किसी पे नहीं है। क्या बताएं, अभी तक तो नहीं हुआ है। हाँ। अब क्या विश्वास करें? अनाज मिल रहा है, जो सरकार बोलती है कि अनाज केंद्र सरकार देती है। हाँ, तो मिल रहा है, 5 किलो। हाँ, 5 किलो मिल रहा है। 5 किलो मिल रहा है। हाँ। थोड़ा बहुत मदद होता है उससे? बस थोड़ा बहुत मदद, थोड़ा बहुत होता है।
कालकाजी विधानसभा सीट में 3 वार्ड आते हैं, श्रीनिवासपुरी, कालकाजी और गोविंदपुरी। इन तीनों वार्ड पर बीजेपी के पार्षद हैं, यानी यहाँ के लोगों ने एमसीडी में बीजेपी, विधानसभा में आप और लोकसभा में बीजेपी को चुना। इस बार विधानसभा में क्या विचार है? जॉय ई बाइक रिपोर्टर ने गलियों की खाक छानते हुए अब इलाके के मार्केट का रुख किया। पॉश मार्केट्स में से गिनती होती है इसकी। कैसी है यहाँ पे चीजें, सुविधाएं वगैरह? अच्छा है मैम, सुविधाएं तो ठीक है। अब जैसे यहाँ गलियां थी गोविंदपुरी की, काफी दिन से खराब थी, अब थोड़ी बहुत सही हुई। बाकी 4-5 साल हो गए गलियां सारी खराब थी, अब थोड़ी बहुत सही हुई है। अभी जाके सही हुई, रिसेंटली थोड़ी बहुत, सारी नहीं हुई सही हुई, फिर भी तब भी आपको बदलाव चाहिए? बदलाव चाहिए। मुझे ऐसे लगता है कि इस बार बदलाव होना चाहिए, क्योंकि 10 साल हो गए इनको, और इस बार इन्होंने काम किया नहीं ठीक से। कि पहले 5 साल तो फिर भी ठीक थे, पर ऐसा लगता है कि मौका नहीं मिला इसलिए नहीं काम किया। वो कह रहे हैं कि जेल कर दिया इन लोगों ने। इन्होंने काफी जो है गड़बड़ भी बहुत की है अब की बार। तो 5 साल पहले जो थे, इन्होंने जो काम किया अच्छा किया। इस 5 सालों में इन्होंने बिल्कुल मतलब परफॉर्मेंस नाम की चीज नहीं है, जीरो है एक तरह से। इस बार चांस बीजेपी का बहुत ज्यादा है। मैं तो कहूंगा कि बीजेपी आना चाहिए दिल्ली में। उसका रीजन क्या है कि अभी आपके साथ क्या हुआ है कि जो दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव होना चाहिए था, बीइंग ए कैपिटल, वो बिल्कुल नहीं हुआ है। कालका जी कैसे है? सब ठीक ठाक है यहाँ पे? कालका जी की हालात तो ठीक नहीं है। नहीं है? क्या हुआ? काम वाम तो होता नहीं है यहाँ। नहीं हुए? हाँ, अब हो रहा है इलेक्शन के हिसाब से, अब जा करके हो रहा है। पहले तो कभी देखा नहीं, कभी आए नहीं, लेकिन अब जा करके जो है सो इलेक्शन के हिसाब से जो काम कर रहे हैं, सब अपने अपने हिसाब से, अपने सारी अपने पार्टियां हिसाब से कर रहे हैं। सारी पार्टियां कह रही हैं कि हम ये फ्री देंगे लड़कियों को, महिलाओं को, बहुत सारी चीजें। किस पे विश्वास हो रहा है? विश्वास तो ये मैम, ये तो एक लालच दे रहे हैं लोगों को वोट के लिए। वो कुछ टाइम बाद जब जीत जाएंगे ना, तो उनको पता भी नहीं लगेगा कि कहाँ गए, उनका पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि बेसिकली क्या होता है, लेडीज, हर किसी के घर में लेडीज की सुनवाई होती है। तो उन्होंने ये एक वो बना लिया है कि हाँ, हम लेडीज के थ्रू हम घर की सारी वोट ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, मैं भी एक लेडीज हूँ, मेरे को भी बहुत सुनने में आया था कि पैसे आएंगे अकाउंट में, ये सब। पर देखो, सबको पता है कि जो बीजेपी करती है वो कोई नहीं करेगा। तो मैं तो बीजेपी के समर्थन में हूँ। क्या है यहाँ पे? कामकाज हुआ है? सरकार ने किया है कामकाज? बोला ज्यादा है, काम उतना नहीं हुआ है। नहीं हुआ? जितना बोलते हैं उतना काम नहीं हुआ। जितनी ये लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, उस हिसाब से काम कुछ भी नहीं किया है। क्या होगा इस बार दिल्ली में? तो मुझे लग रहा है चेंज होना चाहिए, और एक ही लोगों के पास सत्ता नहीं होनी चाहिए। तो कांग्रेस दावे में है? मैम, कांग्रेस दावे में तो नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस बीजेपी के लिए अच्छा करेगा कुछ। अच्छा, हाँ, अगर वो 8-10% कांग्रेस वोट ले गया तो बीजेपी आ जाएगा। बी टीम है, बी टीम कुछ नहीं है, पर एक्चुअली क्या है ना, कांग्रेस और आपके वोट सेम ही है। अगर जितना कांग्रेस लेगी उतना आपका कम होगा। तो अगर क्लोज कांटेक्ट जहाँ भी होगा तो वो बीजेपी निकल जाएगी वहाँ पे। बीजेपी की बी टीम हो गई तो कांग्रेस बी टीम हो गई तो बीजेपी ने पार्टी है। होगा क्या यहाँ पे दिल्ली में? कुछ नहीं बोल सकता, पब्लिक के हिसाब में जैसा सबसे बात करते होंगे। हाँ, बात तो करते हैं, देख रहे हैं कि इस बार चेंज होगा, कुछ चेंज होना चाहिए। लग रहा है कुछ चेंज होना चाहिए। बट यह केजरीवाल के ऊपर जो अभी आरोप लगे हुए हैं और शराब घोटाले में अंदर गए हुए थे, तो उस वजह से उनका फर्क तो पड़ा है, उनकी इमेज डाउन हुई है। इमेज डाउन हुई है? बिल्कुल डाउन हुई है, क्योंकि उसका जो इमेज डाउन हुई है? नहीं हुई है इमेज डाउन। जो एक ट्रस्ट था वो आइए मैम इधर आइए। क्या अभी जो अरविंद केजरीवाल जेल गए, उससे उनकी इमेज डाउन हुई? काफी हद तक हुई है। या आपको लग रहा है कि बीजेपी ने जानबूझकर ऐसा करवाया उनके खिलाफ? नहीं, ये तो मैडम पॉलिटिक्स है, इसके बारे में हम क्या कहें। एक दूसरे को लेट डाउन करने के लिए तो सभी पार्टी काम किसने काम किया है? आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर कुछ किया है, कुछ नहीं किया। आप कहो कि फुली कर दिया, आप मैं एग्री नहीं करती हूँ। बिजली बिल कंट्रोल में रहे आपके? नहीं, नो, नॉट एट ऑल। 2015 और 2020 के चुनावों में आम आदमी पार्टी से पहले अवतार सिंह और फिर आतिशी ने यहां से जीत दर्ज की। इससे पहले 10 साल तक कांग्रेस के पास ये सीट रही। कांग्रेस के सुभाष चोपड़ा लगातार 1998, 2003 और फिर 2008 में इस सीट से विधायक रहे। 2013 में बीजेपी के हरमीत सिंह इस सीट से विधानसभा पहुंचे। अब देखना है कि कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से बड़े चेहरों को उतारना इस सीट के समीकरण को कितना बदलेगा।
कालका जी विधानसभा क्षेत्र में जॉय ई बाइक रिपोर्टर का सफर आज के लिए इतना ही। कल किसी दूसरे विधानसभा क्षेत्र में होगी आपसे मुलाकात। अभी के लिए अभिषेक सिंह और कैमरा पर्सन हितेश कुमार और योगेंद्र सिंह के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।